सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 10 अविकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द अर्थात जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, वैसे शब्दों को हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ में हम अविकारी शब्दों को देखते हैं। पाठ 10 अविकारी शब्द या अव्यय। आइए बच्चों, देखते हैं अविकारी शब्द। शब्द शीर्षक, इसमें हमने पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द अर्थात जिसमें परिवर्तन आता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में लिंग और वचन के कारण शब्द बदल जाते हैं, यानी इनमें परिवर्तन आ जाता है। लेकिन क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए इन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। इस अध्याय में हम इन अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला भेद है क्रिया विशेषण। ये भी अविकारी हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तेज ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है। दौड़ना क्रिया है और क्रिया की विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है। मैं कम खाता हूँ, खाना क्रिया है और कम ये क्या है, उसकी विशेषता है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला कालवाचक। ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताते हैं। काल का अर्थ समय होता है, आप लोग जानते हो बच्चों। काल का अर्थ समय होता है, अर्थात जो क्रिया हो रही है या क्रिया विशेषण क्रिया के समय का बोध कराता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कल आया था, तुम परसों आना। तो यहाँ पर देखिए, क्रिया आया या आना के लिए इसका विशेषण शब्द देखिए कल या परसों, तो यानी उनके समय का बता रहा है कि वो कब आया, कब आएगा। तो जो सब समय बताता है यानी क्रिया के समय का बोध कराता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है स्थानवाचक। स्थान यानी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है। जैसे वह ऊपर बैठा है, यात्री पेड़ के नीचे सोया है। यानी जो क्रिया हो रही है बैठने की या सोने की, वो कहाँ पर हो रहा है, ऊपर या नीचे, यानी कि स्थान का बोध हो रहा है। इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है रीतिवाचक। रीति का अर्थ होता है तरीका या ढंग। तो ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने के ढंग या रीति बताते हैं। जैसे वह तेज भागती है, वह तेज दौड़ती है, वह धीरे धीरे लिखती है, धीरे धीरे चलो। ये क्या है, क्रिया के तरीके को बता रहा है, रीति को बता रहा है। इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है परिमाणवाचक। ये क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं। जैसे कम खाओ, खूब बचाओ। बंगाल में चावल बहुत खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण के मापतौल का बोध हो रहा है, यानी उसकी मात्रा का ज्ञान हो रहा है। इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इन शब्दों में देखिए कोई परिवर्तन नहीं आता है लिंग या वचन के कारण। दूसरा है समुच्चय बोधक। ये क्रिया विशेषण भी अविकारी शब्द हैं। ये दूसरा है समुच्चय बोधक। यहाँ पर देखिए नीचे लिखे वाक्यों में और तथा या, ये 2 शब्दों या वाक्यों को मिला रहे हैं। इन शब्दों को हम योजक या समुच्चय बोधक भी कहते हैं। जैसे बाप और बेटा बात कर रहे हैं, राम और श्याम घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये और या शब्द जो है ये 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे तुम्हें जूस पीना है या आइसक्रीम खानी है। तो ये या और तथा जो शब्द होते हैं, ये क्या है, 2 वाक्यों या 2 शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे हम योजक और समुच्चय बोधक भी कहते हैं। जैसे 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक भी कहते हैं। तीसरा है संबंध बोधक।
इन वाक्यों में देखिए के सामने के पीछे शब्द अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लग करके या प्रयोग हो करके उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, मेरे घर के सामने पेड़ है, पार्क के पीछे मंदिर है, घर के सामने तालाब है, स्कूल के सामने मंदिर है। तब आप ध्यान से देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये के सामने शब्द जो लग करके है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है, इसलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इन शब्दों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए और शब्द हैं, जैसे देखिए के पास, के नीचे, के पहले, के बाद, के साथ, के ऊपर। ये शब्द क्या है? ये संबंध बोधक शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर के वाक्य में आए अन्य शब्दों से उसका संबंध बताता है। चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आप लोग जानते हो, यानी जिन शब्दों से जैसे हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं, वाह, अरे, छी छी, आह, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे शब्द हमारे मन के भाव को दर्शाते हैं, जैसे प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा तथा हर्ष के भाव प्रकट हो रहे हैं। इन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं और इसके लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, जैसे वाह क्या छक्का मारा है, अरे तुम अभी आ गए। तो क्या है? हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी अविकारी शब्द हैं। छी छी, कितनी गंदगी है। यहाँ देखिए घृणा के भाव दर्शा आ रहा है ना, आहा क्या सुंदर दृश्य है, ये खुशी के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो जो शब्द हर्ष, विस्मय, घृणा, शोक, क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो ये अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इनमें कोई परिवर्तन लिंग और वचन के कारण नहीं आता है। अन्य विस्मयादि बोधक शब्द देखिए, जैसे हाय, बाप रे, शाबाश, उफ, ओह, धत। निपात भी अविकारी शब्द हैं। इसके भी उदाहरण देखिए, जैसे भी, ही, यानी मैं भी चलूँगा, तुम ही चलोगे। तो ये भी और ही जो है ये निपात शब्द हैं, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी अविकारी शब्द हैं। समझ में आया बच्चों अविकारी शब्द? आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, इस पाठ से हमने क्या जाना। जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कभी अर्थात किसी भी कारण से। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें लिंग और वचन के कारण शब्द बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो विकारी शब्द हैं। और अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। इस पाठ से बच्चों हमने ये पढ़ा। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।